नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी हां, आज एमपी छत्तीसगढ़ में सियासत का सुपर शनिवार है, क्योंकि आज से 3 दिन के एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी और बस्तर संभाग की 2 सीटों पर प्रचार प्रसार करने वाले हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी दमोह में जनसभा को संबोधित करेंगी। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन किया जाएगा। तो वहीं उज्जैन में रोड शो और बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे अमित शाह। राहुल गांधी फरसगांव और भंग-प्रतापपुर में सभा को संबोधित करने वाले हैं। 29 अक्टूबर को कवर्धा और राजनांदगांव में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। यानी साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के गढ़ में राहुल गांधी की सेंधमारी जो है वो देखी जाएगी। तो आज एमपी और छत्तीसगढ़ में दिग्गज देखे जाएंगे। एमपी में केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह जो है वो शिरकत करेंगे और साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी दमोह के दौरे पर हैं। यानी साफ तौर पर बड़ी जनसभाएं की जाएंगी। लगातार बैठकों का दौर देखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 3 दिवसीय एमपी के दौरे पर हैं और आज से 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रहने वाले हैं। 3 दिन में 10 संभाग का दौरा करेंगे और साथ ही बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। सभी 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। जबलपुर में शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह का नमन करेंगे। जबलपुर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ भी बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और साथ ही आज शाम भोपाल नर्मदापुरम संभाग की बड़ी बैठकें लेने वाले हैं। 29 अक्टूबर को खजुराहो में सागर संभाग की बड़ी बैठक होने वाली है। और ये देखिए, राहुल गांधी का ये दौरा 10 महीने में राहुल गांधी का चौथा छत्तीसगढ़ दौरा है। 2 दिन में कई जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। भानुप्रतापपुर, फरसगांव और राजनांदगांव में बड़ी सभा का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे भानुप्रतापपुर में राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होने वाली है। दोपहर 3 बजे के आसपास फरसगांव में जनसभा में शामिल होंगे राहुल गांधी। 29 अक्टूबर को कवर्धा और राजनांदगांव राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और दोपहर 1 बजे राजनांदगांव में सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे कवर्धा की जनसभा में राहुल गांधी शिरकत करने वाले हैं। और ये देखिए, ये प्रियंका गांधी का दमोह दौरा सुबह 10:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। तो वहीं जबलपुर से हेलीकॉप्टर से दमोह के लिए वो रवाना हो जाएंगी। करीब 12 बजे सभा स्थल पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। बता दें, उसके बाद दमोह के महाराणा प्रताप ग्राउंड में प्रियंका गांधी की बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ शिरकत करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एमपी दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है, जो कि सुबह 10:30 बजे के आसपास जबलपुर पहुंचेंगी। उसके बाद दमोह के लिए रवाना हो जाएंगी। वहां पर बड़ी जनसभाएं की जा रही है। तो यानी साफ तौर पर आज सत्ता का सुपर शनिवार होने वाला है, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ में दिग्गज नजर आने वाले हैं। एमपी की बात करें, दमोह में प्रियंका गांधी हुंकार भरेंगी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एमपी के दौरे पर हैं। लगातार 3 दिन तक बैठकें की जाएंगी और साथ ही जनसभाओं का भी आयोजन किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 10 महीने में चौथा दौरा राहुल गांधी का बताया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दमोह से शब्बीर अहमद, रायपुर से नितिन और साथ ही जबलपुर से कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, आज प्रियंका गांधी करीब 11 बजे के आसपास दमोह पहुंच रही हैं, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस समय कैसी तस्वीर है कार्यक्रम स्थल की? बिल्कुल अलीशा, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें ही दिखा देते हैं। दमोह में जहाँ पर महाराणा प्रताप जिस ग्राउंड में यहाँ पर कार्यक्रम होना है, वहीं की तस्वीर देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं और कमलनाथ की तस्वीर लगाई गई है और बाकी कोई भी नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कटआउट में। यानी सीधे तौर पर ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर कि कमलनाथ ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस होंगे। लेकिन इस दौरे की बात की जाए, प्रियंका गांधी की दमोह दौरा काफी महत्वपूर्ण और उसके कारण यह है कि इसके आसपास के इलाकों पे भी दमोह का एक तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आता है। अगर दमोह में कांग्रेस जीत रही है तो फिर आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दमोह शहरी इलाका है और बाकी आसपास के इलाके की बात की जाए तो ग्रामीण इलाका है और बुंदेलखंड का यह इलाका कहा जाता है। कांग्रेस को इस इलाके में बात की जाए तो पिछली बार इतनी कामयाबी नहीं मिली थी जितनी कांग्रेस को उम्मीद थी और बाई इलेक्शन में भी करीब 4 जगहों पर बाई इलेक्शन हुए। सिर्फ एक दमोह ही मात्र कांग्रेस की सीट थी
जहां पर कांग्रेस को मिली। बाकी 3 उपचुनाव में बड़ा मलहरा की बात की जाए, पृथ्वीपुर की बात करें या फिर सुर्खी की बात की जाए, यहाँ कांग्रेस को हार मिली। और ये देखेंगे अब कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है वो छोटी छोटी जनसभा, भले ही प्रियंका गांधी बड़ी नेता है कांग्रेस की, लेकिन अब जो कांग्रेस की रणनीति बदली गई है उसके हिसाब से अलग अलग विधानसभाओं में छोटी छोटी जनसभाएं की जाएगी और जनता के बीच में माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। भले ही नेताओं के दौरे ज्यादा करवाए जाए, लेकिन जो सभाएं होंगी वो अब विधानसभा को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी होर्डिंग नजर आएंगे वहां पर सिर्फ प्रियंका गांधी ही नजर आएंगी। प्रियंका गांधी के दौरे की बात की जाए तो ये 5वां चुनावी दौरा होने जा रहा है। इससे वो पहले ग्वालियर भी आ चुकी हैं, जबलपुर भी आ चुकी हैं, मंडला भी हैं और इसके साथ साथ धार भी आ चुकी हैं। दमोह अब यहाँ पर पहुंचेंगी करीब 10:30 बजे के आसपास वो जबलपुर पहुंचेंगी। जबलपुर के बाद वो वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए दमोह पहुंचेंगे और दमोह पहुंचने के बाद यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगी। करीब बताया जा रहा है 2 घंटे के आसपास प्रियंका गांधी यहाँ पर रहेंगी और ये विशालकाय जो मंच बनाया गया है यहाँ पर सिर्फ स्थानीय नेताओं को ही जगह दी जाएगी। और यहाँ पर जो स्लोगन तैयार किया गया है इस बार जो कांग्रेस की तरफ से, एमपी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, तो जगह जगह पर यही यहाँ पर स्लोगन लिखे गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर सभा स्थल की रात भर जो यहाँ के जो जिम्मेदारी दी गई थी जिन कांग्रेस को नेताओं को, वो जुटे हुए थे। अब यहाँ पर लगभग पूरी तैयारियां की गई है और आप देखेंगे मंच को तिरंगे की तरह यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। और कमलनाथ और प्रियंका गांधी सिर्फ 2 ही लीडर नजर आएंगे, ना ही राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आ रहे हैं, ना ही दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। यानी एमपी कांग्रेस के किसी बड़े नेता की बात की जाए तो सिर्फ कमलनाथ को ही आगे रख के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर में भी साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो कांग्रेस की जितनी भी जनसभाएं हमने कवर करी है तो वहां पर कमलनाथ के साथ साथ दूसरे नेताओं की भी तस्वीरें लगाई जाती थी। लेकिन इस वक्त अब बात की जाए तो अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस की रणनीति बदल रही है। अब पूरी तरीके से फेस जो आगे किया जा रहा है वो कमलनाथ का ही किया जा रहा है। और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जितनी भी तस्वीर लगाई गई है, जो भी नेताओं ने लगाई है, उनके साथ प्रियंका गांधी नजर आ रही है या फिर कमलनाथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब बस इंतजार है प्रियंका गांधी का। करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी और जो एक विशाल जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, बड़ी जनसभा होने वाली है शब्बीर, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उसमें शिरकत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी जबलपुर से कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, देखिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर हैं। सबसे पहले जबलपुर पहुंचकर वहां की बैठक करेंगे, संभागों की बैठक की जाएगी। आखिर बैठक के पीछे की क्या रणनीति है, किस बैठक में किस किस मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? देखिए, आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से ये अमित शाह का जो है वो पहला चुनावी दौरा ये कह सकते हैं। हालांकि इससे पहले अमित शाह ने मध्य प्रदेश के बहुत ताबड़तोड़ दौरे किए और उसके बाद ये संदेश देने की कोशिश की अमित शाह और उनकी टीम ने कि अब मध्य प्रदेश की कमान जो है उनके हाथ में। इसके बहुत सारे मायने भी निकले थे, लिहाजा वो अब कहीं ना कहीं देखने को आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज फिर से जो जबलपुर के महाकौशल का ये दौरा होने वाला है वो कई मायनों में अपने आप में खास है। पहली चीज, अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान जहां पर आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश तो करेंगे ही, इस 2.5 घंटे के दौरे के दौरान अमित शाह ने बहुत सोची समझी रणनीति बनाई है। सबसे पहले आदिवासियों के सभा स्थल पर जाएंगे जहाँ शहीद रंकन शाह, रघुनाथ शाह के मूर्ति पर माल्यार्पण करके बताने की कोशिश तो करेंगे ही कि भाजपा यदि आदिवासियों के कोई हितैषी है तो वो भाजपा है। इसके बाद अमित शाह की मैराथन बैठक यहाँ संभागीय कार्यालय में होने पर वाली है। वहाँ पर अमित शाह एक साथ कई सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा करने वाली है, जिसमें सबसे मेन यदि बिंदुवार बात कर लिया जाए तो सबसे पहले ये रणनीति होगी कि महाकौशल का मैदान जो पिछले 2018 चुनाव में जो कांग्रेस के कब्जे में चला गया था, यानी से 38 में से 24 सीटें कांग्रेस को जो मिली थी, 13 सीटों पर भाजपा मिली थी, उस 13 सीटों को 38 में कैसे तब्दील किया जाए, इस रणनीति पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। उसके बाद कांग्रेस क्या कहते हैं, जो बागी है, भाजपा की जो बागी है, टिकट के दावेदार है, वो बागियों का दोष कैसा दूर किया जाए, उनको कैसा शांत किया जाए। पिछली बार जिसकी गूंज सुनाई दी हमें दिल्ली और भोपाल तक गूंज सुनाई दी कि बागियों ने किस तरह से जो है पार्टी का सरदर्द बढ़ाकर रखा, उसको भी अमित शाह कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा एक खास बात यह है कि निर्दलीय जो सर उठा रहे हैं, जहां पर पार्टी से छिटक कर जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले, उस पर भी अमित शाह के इस दौरे के दौरान जो है वो खास नजर होने वाली है। और एक
बात और बता दें कि कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में जहां पर जाने वाले हैं अमित शाह, वहां जो नारदेव में भी एक सभा करने वाले हैं। ये कहा जाता है कि छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस का जो है गढ़ बन चुका है, तो उस एक छत्रप कांग्रेस के एक छत्रप वाले जिले को भी छेद करने की अमित शाह के इस दौरे के दौरान जो है वो रणनीति होगी। और एक बात ये कहा जा रहा है कि कल तक जो भाजपा के जो बागी थे, जो टिकट के दावेदार थे, जो टिकट ना मिलने से बागी तेवर अपनाए थे, अमित शाह के दौरे को बनते ही कहीं ना कहीं उनके तेवर जो है वो ठंडे पड़ गए और सुर एक तरह से कह सकते हैं कि उनके दौरे के पहले ही लोगों के बदल चुके हैं। जो लोग इस्तीफा लेके खड़े थे, देने की बात कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव तक पार्टी की गाइडलाइन के साथ खड़े हैं, पूरी तरह से पार्टी का काम करेंगे, चुनाव के बाद अपने इस्तीफे पर विचार करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह का जो जलवा है वो आने के पहले ही लोगों पर दिखने लगा है कि किस तरह से कार्यकर्ता और बागी जो है अपने सुर बदल रहे हैं। तो इस मैराथन बैठक में न केवल वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे, बल्कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह से जो है पूरा सीजन जो है त्योहार में चला गया, अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश और चुनावी माहौल में जो कमी थी वो कह सकते हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद अब वो चुनावी माहौल में जुनून आएगा, कह सकते हैं कि उबाल आएगा और कार्यकर्ताओं का जोश भी इस बार अमित शाह के दौरे के बाद जो है वो लबरेज होने वाला है। और एक खास बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही थी, उसमें कही जा रही थी कहीं पे विधायकों और मंत्रियों को लेकर सरकार के सिस्टम से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी। तो अमित शाह ने फ्रंट में आकर वो एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की जो बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस चीज में अमित शाह और उनकी टीम ने जो है वो फतह हासिल कर ली है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी अमित शाह के इस दौरे से दूर होगी। उन्होंने आकर ये मैसेज देने की कोशिश की है और आज भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में यदि कोई करता धरता है तो अमित शाह है और उनकी टीम है। तो कहीं ना कहीं सारे बिंदुवार चर्चाओं पे चर्चा, क्योंकि लगातार जनसभाएं की जाएंगी, लेकिन खास बात यह कि 3 दिन के दौरे में लगातार बैठकों का दौर भी देखा जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी रायपुर से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 10 महीने में चौथी बार राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। भानु प्रतापपुर, फरसगांव, कवर्धा और राजनांदगांव का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। बड़ी जनसभाएं की जाएंगी, लेकिन क्या चुनावी घोषणा भी राहुल गांधी कर सकते हैं वहां पहुंचकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज जो है भानु प्रतापपुर में उनकी सभा है फरसगांव में, उसमें निश्चित तौर पर प्रदेश को लेकर एक घोषणाएं जो है राहुल गांधी वो करते नजर आएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उन्हें जो है एयरपोर्ट लेने जाएंगे, क्योंकि 11:45 का समय रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने का है। उसके बाद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही लोग जो है भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे। वहां फरसगांव में आम सभा आयोजित है, उसको संबोधित करते हुए राहुल गांधी जो है नजर आएंगे। इसके साथ ही चुनाव, क्योंकि पहले चरण को चुनाव को लगभग 7 से 8 दिन का शेष बच गया है और सेकंड चरण का चुनाव है उसको लगभग 12 से 14 दिन का समय शेष बचा है। अब ऐसे में घोषणाएं होना लाजमी है। फिलहाल इस वक्त का इंतजार रहेगा कि घोषणा क्या होगी। छत्तीसगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही 3 से 4 घोषणाएं कर चुके हैं, चाहे कर्जा माफ़ी की बात की जाए, चाहे किसान जो धान का जो रेट है उसको बढ़ाने की बात की जाए। तो किसानों के हित में लगातार जो सरकार है वो लगातार काम करते नजर आ रही है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि कर्मचारी स्वास्थ्य और तमाम वर्ग को लेकर आज राहुल गांधी आएंगे तो घोषणा निश्चित तौर पर कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जो है छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। रायपुर पहुंचेंगे 11:45, इसके बाद भानु प्रताप के फरसगांव जाएंगे। वहां कई जो गांव हैं वहां के लोग आज इकट्ठा होंगे और एक आम सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके साथ कल जो है 2 दिन के दौरे पर है और कल जो है कवर्धा और राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ है राजनांदगांव, और कवर्धा में भी राहुल गांधी जाएंगे। जी बिल्कुल नितिन, देखिए 11:15 बजे के आसपास राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, तभी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। वहां पर जनसभाएं की जाएंगी, यानी फिर कल राजनांदगांव यानी पूर्व सीएम रमन सिंह के गढ़ में सेंधमारी करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। शब्बीर, अगला सवाल मेरा आपसे है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, तो क्या प्रियंका गांधी मंच से उस मैनिफेस्टो को समझाने की कोशिश कर सकती हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जरूर ये वादे पूरे करेंगे? और दूसरी चीज ये भी, क्या कार्यकर्ताओं में जो जिस तरह की नाराजगी देखी गई थी उस पर भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी प्रियंका गांधी की तरफ से? देखिए अलीशा, 2 चीजें हैं। एक तो आपने ये सवाल किया कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो वचन पत्र में ऐलान करा है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो जनता
तक बीच में ले जाया जाए। यही सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है कि किस तरीके से जनता को मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये करने जा रही है। और उसी को लेकर हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी का ये 5वां दौरा है और अलग अलग जगहों पर वो पहुंच रही है, जनसभाओं को वो संबोधित करती हैं और छोटी जनसभाएं, चाहे अभी जहां पर जबलपुर में इंदर मौजूद है वहां पर भी हम गए थे तो एक छोटी जनसभा को किया था, ऐसे ही धार में, मंडला में भी किया गया था। तो प्रियंका गांधी की कोशिश है कि कम पब्लिक रहे लेकिन मैसेज अच्छे से कन्वे हो और जिसका मैसेज अलग अलग इलाकों में पहुंचे। और उसी के तहत जब वचन पत्र को लेकर जो आपका सवाल था कि जब यहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो बिल्कुल वो जो गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कर्नाटक में भी पूरा करके दिखाया, हिमाचल में भी पूरा करके दिखाया और राजस्थान और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी करके दिखाया। तो कांग्रेस की तरफ से जो अच्छी अच्छी योजनाएं उनकी सरकार की वो मध्य प्रदेश के वचन पत्र में भी ली गई और उन तमाम चीजों का यहां पर हम देखेंगे जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो यहां पर बखान करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी की कोशिश यही है और कांग्रेस की कोशिश यही है कि प्रियंका गांधी को इस बार यहां पर बात की जाए। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक के फेस थे। राहुल गांधी की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 2 बार वो मध्य प्रदेश आए हैं। चुनावी दौरों की बात की जाए, एक बार वो भिवाड़ी आए हैं और इसके साथ साथ एक बार वो शुजालपुर के इलाके काला पीपल में आए थे। लेकिन प्रियंका गांधी का यह 5वां दौरा और यही बताता है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी को ही आगे रखकर चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, क्योंकि नारी सम्मान एक तरफ है कांग्रेस की, दूसरी तरफ लाडली बहना योजना है। तो इसको लेकर कांग्रेस की कोशिश है कि महिलाओं को लेकर एक कार्ड के तौर पर प्रियंका गांधी को आगे किया जाए। दूसरा सवाल आपका यह था कि किस तरीके से कांग्रेस के जो विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं उसको कैसे शांत करेंगे। तो बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड में इतना विरोध नहीं देखने को मिला था जितना हमें मालवा में और निमाड़ में देखने को मिला था। खासकर मालवा इलाके में सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर विरोध के सुर देखने को मिले थे। लेकिन एक सीट है बुंदेलखंड की, वो छतरपुर के बिजावर में आती है। यहां को लेकर जरूर वहां पर जो चरण सिंह यादव को टिकट दिया गया उसको लेकर विरोध के सुर देखने को मिले। तो यह जरूर है जो आपका सवाल था कि क्या प्रियंका गांधी इस विरोध को शांत करने के लिए प्रयास करेंगी। तो बिल्कुल कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में जब वो पहुंचेंगी तो बातचीत होगी कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को ठीक किया जाए, क्योंकि अब चुनाव में करीब सिर्फ 20 दिन बचे हैं वोटिंग में और उससे पहले कांग्रेस अपने किले को पूरी तरीके से लेकर भी प्रियंका गांधी जो है वो शिरकत करती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर देखिए एमपी की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रियंका गांधी का दौरा कई मायनों में अहम है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं, बड़ी जनसभाएं की जाएंगी और साथ ही राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर और भानुप्रतापपुर में भी बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया गया, जहां पर राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी नजर आने वाले हैं। तो वहीं एमपी में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे और जबलपुर में सबसे पहले बड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, नितिन और कुमारिंदर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।